भाइयों नमस्कार। आज के सीधे कटाक्ष में फिर वही शादी ब्याह से ही संबंधित विषय है कि क्या जो हम लोगों की जोड़ियां बनती हैं वो ईश्वर ही बना के भेजते हैं। कहावत तो यही है, लोग कहते भी यही है कि भाई जोड़ियां तो ईश्वर के यहाँ से ही बन के आती हैं। तो फिर या तो इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लो या फिर नकार दो। ये बिन पेंदी के लोटे की तरह कभी इधर कभी उधर लुढ़कने से क्या फायदा है। अब मान लो अगर शादी जोड़ी ईश्वर ही बनाते हैं, मान लो, तो फिर ईश्वर गांव वालों की शादी, अधिकांश मामलों की बात कर रहा हूं मैं, गांव वालों की शादी गांव में ही, वही गांव के 10-20 गांव के आसपास, शहर वालों की शादी शहर में, दो चार गली छोड़ के, दो चार मोहल्ले छोड़ के, अमीरों की शादी अक्सर अमीरों के साथ, गरीबों की शादी गरीबों के साथ, और जाति वालों की शादी ज्यादातर उसी जाति में। तो फिर मेरी समझ में ये नहीं आती है कि भाई एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये जाति पात या अमीरी गरीबी ये सब, इससे ईश्वर को कोई मतलब नहीं, ईश्वर के लिए तो सभी एक बराबर हैं। तो फिर यहाँ के लोगों ने क्या यहाँ का सब कुछ मैनेजमेंट नक्शा बना के ईश्वर के पास भेज रखा है, जिसे ईश्वर देख देख के जोड़ियां बनाते रहते हैं कि भाई ये गरीब है तो इसके लिए गरीब लड़के की या लड़की की तलाश जोड़ी बनाओ, अमीर है तो अमीर के लिए बनाओ। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा संभव है। मुझे तो ये केवल इंसान के खुरापाती दिमाग की ही उपज लगती है कि वो जब अपने बचाव में कुछ नहीं सोच पाता है तो कह देता है जी जोड़ियां तो ईश्वर ने बनाई हैं और इसमें हम तुम क्या कर सकते हो। ऐसे ही आप देखोगे कि किसी की शादी होने के बाद भी अगर जोड़ी बिछड़ जाती है किसी भी घटना दुर्घटना से या कैसे भी, तो उसकी दूसरी शादी या जोड़ी ईश्वर आसपास क्यों नहीं बनाते हैं। अधिकांश मामलों में देखा होगा कि वो जो अपनी जोड़ी के लिए बिहार, बंगाल, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर अपनी जोड़ी बिना कुंडली मिलान, बिना जात पात, बिना सब मुहूर्त करके ले आते हैं और चैन से बाल बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मुझे तो भाई यही लगता है कि ये शादी ब्याह जो है एक संयोग है केवल, जिसे एक सामाजिक स्तर पर सामाजिक लोग, आपके जानकार, रिश्तेदार या समाज सेवी, कुछ भी आप कह लो, वो इस तरह की आपके सामाजिक रहन सहन, आपकी अमीरी गरीबी, पढ़ाई लिखाई, आचार विचार, जाति पात, इन सब को देखकर एक दूसरे के यहाँ बात रखते हैं, बात चलाते हैं, और जिसका जहाँ सब कुछ सही मिल जाता है, बराबरी सा दिखता है, तो वहां उनका विवाह तय हो जाता है। तो इसमें ईश्वर का रोल कहाँ है। अच्छा, फिर मान लो अगर हम इसे ईश्वर का ही रोल मान लें, ईश्वर का ही मतलब वो मान लें, वरदान मान लें, कुछ भी मान लें, तो फिर हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हम लोगों में अगर आप
गौर से देखोगे तो इतने बिना शादीशुदा लोग मिल जाएंगे, एक को ढूंढोगे तो चार मिलेंगे, कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या ये हम लोगों में ही मिलती है। अन्य किसी धर्म में आप देख लो, आपको कोई बिना शादी के, बिना जोड़ी के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ईश्वर इन सब बातों में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ये सब हमारी सोच और संयोग पर ही निर्भर करता है कि भाई शादी किसकी किसके साथ में हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। और अगर मान लो ईश्वर ही शादी का निर्धारण करते हैं, तो अगर मान लो कोई लड़का या कोई लड़की किसी अन्य जाति में शादी ब्याह कर लेते हैं, तो फिर हम इतना हो हल्ला हाय तौबा क्यों मचाते हैं? क्यों ना हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि भाई ये तो ईश्वर ने ही जोड़ी बना के भेजी थी, हमें इसमें हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? तब ईश्वर ने ही उन दोनों को इस तरह से मिला के और उनकी जोड़ी निर्धारित कर दी है। तब तो हम इस बात को साफ नकार जाते हैं कि नहीं भाई, उसने शादी वहां कैसे कर ली, इसने तो हमारी समाज में नाक कटवा दी, ये हो गया वो हो गया। तो कुल मिला के समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। और दूसरी बात, अगर कोई साधारण व्यक्ति अपनी किसी भी परेशानी की वजह से अगर वो कहीं दूसरी जगह से शादी करके ले आता है, तो हम लोग उसके लिए भी अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। यार इसकी शादी हो नहीं रही थी इसलिए ये वहां से करके लाया है। और यदि कोई अमीर व्यक्ति अपनी शादी प्रांत या देश तो छोड़ो, इटली, अमेरिका, जापान, चीन, कहीं से भी अगर करके ले आए, तो हम कहते अरे वाह यार, उसकी तो शादी भी लंदन से हुई है। तुरंत नजरिया बदल जाता है। उसके लिए वो बेचारा अगर यहां से जाके अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश से शादी करके ले आया, तो उसका नजरिया अलग हो गया, और उसके लिए ईश्वर ने लंदन जापान की जोड़ी बना के रखी थी। तो भाई मुझे तो फिर वही वाली बात लगती है कि ये सब एक तरह का भ्रम जाल ही है, और इंसान हर जगह पर दोहरा मापदंड अपनाता है। जहां उसे जो बात सूट करती है उसी बात को वो आगे रख देता है। अब लेकिन मुझे तो ये केवल एक संयोग का ही खेल दिखता है कि हम लोग कहां से कहां चले जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, विचार मिलते हैं, नए नए सामाजिक ताना बाना बुन के तैयार होता है, और वहीं पर हम लोगों के बाल बच्चों की उसी तरह से संयोग बनता चला जाता है और शादी ब्याह होती चली जाती है। बाकी आप भी विचार करो कि अगर ईश्वर ही बनाते हैं, तो फिर ईश्वर जात की जात में या इस जगह की जगह में ही क्यों बनाते हैं? उनके लिए तो सब कुछ एक बराबर ही है। सोचो, विचार करो। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि ये केवल संयोग पर ही आधारित व्यवस्था है। जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत काल में भी एक नाविक की पुत्री थी सत्यवती जी, तो वो ये भी एक संयोग ही
कहा जा सकता है कि कैसे वो कुटिया से बाहर निकलकर राजा शांतनु के लिए नौका विहार करवा रही थी और कुछ ऐसा संयोग बना कि उन दोनों का विवाह, कहाँ राजा और कहाँ एक नाविक की पुत्री, लेकिन संयोग ऐसा बना कि उनका विवाह संपन्न हुआ। तो भाई मुझे तो यही लगता है कि ये केवल हम लोगों की सोचने विचारने का तरीका ही है, ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है। और यदि है तो आप सोच विचार करो, अच्छी बात है। मैं तो यही कहना चाहूंगा ईश्वर के विषय में कि भाई ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हरि नाम नित दिन कहिए, जाहि विद राखें प्रभु ताहि विद रहिए। तो आज के लिए सीधा कटाक्ष में बस इतना ही, यही मेरी समझ में आया। बाकी शेष फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।